हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर अपन पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है, जो दोनों इनपुट होते हैं पहले उनका डिफरेंस करता है, फिर उसमें उसको बढ़ा देता है गेन को। अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर में देयर आर 4 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर के जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। फर्स्ट है डुअल इनपुट बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और जो सेकंड है वो है डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और जो थर्ड है वो है सिंगल इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सिंगल इनपुट बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और फोर्थ जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका नाम है सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन जब अपन करते हैं तो वो 4 प्रकार से होता है। पहला है डुअल इनपुट बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसमें 2 इनपुट होंगे और वो बैलेंस्ड होगा। सेकंड है डुअल इनपुट 2 इनपुट और अनबैलेंस्ड, असंतुलन की अवस्था में होगा। थर्ड में है सिंगल इनपुट होगा और बैलेंस्ड होगा। और ऐसे ही फोर्थ है सिंगल इनपुट और अनबैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो इसका अपन कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले अपन करते हैं डुअल इनपुट बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो डुअल इनपुट और बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 2 ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। इस प्रकार से अपने पास कोई 2 ट्रांजिस्टर होंगे। और ट्रांजिस्टर के अपने को पता है कि 3 भाग होते हैं। ट्रांजिस्टर के 3 भाग होते हैं। एक होता है कलेक्टर, एक होता है एमिटर और एक होता है बेस। इस ट्रांजिस्टर को फर्स्ट ट्रांजिस्टर कह देते हैं, T1। तो इसके जो पार्ट होंगे वो C1, B1 और E1 होंगे, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। और ऐसे ही ये दूसरा ट्रांजिस्टर है अपने पास। इस ट्रांजिस्टर के भी 3 भाग होते हैं। इसके जो 3 भाग हैं उसको अपन कह दें, एक है C2, एक है अपने पास E2 और ये है अपने पास B2। अब आपको क्या करना है कि सभी ट्रांजिस्टर में रेजिस्टेंस ऐड करना है। तो यहां मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं, इसके यहां एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं, और इसके यहां अपन एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, और एक इसके यहां रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं।
क्या करना है आपको, दोनों ट्रांजिस्टर के जितने भी पार्ट है सभी में एक रेजिस्टेंस है वो ऐड करना है। अब करना क्या है, ऊपर वाले जो C1 और C2 के जो पार्ट हैं इन दोनों को आप किसी एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दो। ये जो रेजिस्टेंस होगा R, और ये C1 का है इसलिए नीचे लगा देंगे C1। ये रेजिस्टेंस है वो R C2 का है इसलिए C2 लगा देंगे। ये जो इसके भी लगाएंगे अपन रेजिस्टेंस, यहां लगाया नहीं है अपन ने। इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये है RE1, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा, सभी पार्ट में लगाएंगे रेजिस्टेंस, ये होगा RE2। इन दोनों को अपन पावर सप्लाई देंगे और वो पावर सप्लाई होगी प्लस VCC। C और C के बीच में है तो प्लस VCC। अब अपने को कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो डुअल इनपुट बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर करना है। तो सबसे पहले देखो, दो इनपुट जो अपन देंगे कहां, एक इनपुट तो देंगे B1 में। ध्यान रखना, डिफरेंशियल एम्पलीफायर DC और AC दोनों को क्या कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है। तो ये V इनपुट, एक इनपुट अपन देंगे B2 के बीच में, V इनपुट। ये फर्स्ट इनपुट होगा इसलिए इसको लगा देंगे V इन फर्स्ट, इसको लगा देंगे V इन सेकेंड। ये रेजिस्टेंस जो होगा वो R इन इनपुट रेजिस्टेंस, लेकिन फर्स्ट। ऐसे ही ये रेजिस्टेंस जो होगा R इनपुट रेजिस्टेंस बट सेकेंड। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो करना क्या है, इसमें RE1 और RE2 को रिमूव कीजिए। रिमूव का मतलब इनको आप हटा दीजिए, इसको यहां से अपन हटा देते हैं, और दोनों रेजिस्टेंस को किसी एक ही रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना आप लोगों को। यहां एक रेजिस्टेंस आपको लगाना है, और यहां जो पावर सप्लाई होगी वो होगी माइनस VCC, या इसको मैं बोल सकता हूं VEE। VEE भी बोल सकते हो, ई के बीच में है VCC। अब अपन ने क्या किया, बाकी रेजिस्टेंस है वो ऐसे कैसे रखे, बट जो VCC या VEE है, यहां दो रेजिस्टेंस को हटा के अपन एक ही बना दिया, और इस रेजिस्टेंस को अपन ने नाम दे दिया RE। यानी ये जो दोनों एमीटर जो पार्ट्स हैं उनका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर्स। और ये RE कैसा होगा, यहां रेजिस्टेंस था एक, यहां रेजिस्टेंस था, और दोनों पैरेलल थे। तो ये क्या था, RE1 जो है वो पैरेलल था किसके, RE2 के। जैसे यहां कोई 2 ओम का लगा रखा है अपने, यहां कोई 3 ओम का लगा रखा है, कि दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, और पैरेलल का जो रिजल्ट आएगा वो यहां लिखेंगे अपन। उतने ही ओम का रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट करना आपको। अब बात आती है कि इसका आउटपुट है वो कहां लेंगे, तो C1 और C2 के बीच में, C1 और ये C2, इनके बीच में इन दोनों का आउटपुट लिया जाएगा। दो टर्मिनल के बीच में जब आउटपुट लेते हैं तो ऐसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर को बोलते हैं बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो दो टर्मिनल C1 और C2 के बीच में अपन ने आउटपुट ले लिया, तो ये तो हो गया बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और डुअल इनपुट का मतलब है जिसमें दो इनपुट हैं, तो ट्रांजिस्टर के B1 भाग में इनपुट दिया अपन ने, और ट्रांजिस्टर के B2 भाग में अपन ने इनपुट दिया, तो इसको बोलेंगे डुअल इनपुट, यानी दो इनपुट और बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन है डुअल इनपुट बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। अब इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, इसके लिए पॉइंट लिखेंगे अपन। जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं, इन दोनों ट्रांजिस्टर के, दोनों ट्रांजिस्टर जिस भी सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं, अपने को पता है कि ट्रांजिस्टर हैं, डायोड हैं, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, अर्धचालक युक्तियां हैं, या तो जर्मेनियम से बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। तो आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं T1 और T2, ये दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं वो किसी एक ही टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होने चाहिए, या तो दोनों जर्मेनियम के होने चाहिए या फिर दोनों सिलिकॉन के होने चाहिए। तो आप यहां लिख सकते हो कि बोथ रेजिस्टेंस आर मेड बाय
सेम दोनों जो रेजिस्टेंस हैं, सॉरी, बोथ ट्रांजिस्टर्स, दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं, बोथ ट्रांजिस्टर्स आर मेड बाय सेम मटेरियल। दोनों ही जो ट्रांजिस्टर है वो सेम मटेरियल के होने चाहिए, या तो जर्मेनियम के होने चाहिए दोनों, या फिर दोनों सिलिकॉन के होने चाहिए। एक इसमें जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, RC1, RC2, R इन फर्स्ट, R इन सेकेंड, RE, ये सारे के सारे की वैल्यू सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब सभी 1 ओम के होने चाहिए या सभी 2 ओम के जितने भी हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि all the resistance should be equal और सेम, या तो सारे रेजिस्टेंस वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक ध्यान रखो, प्लस VCC जितनी वोल्टेज यहां आप काम में ले रहे हो उतनी वोल्टेज यहां काम में लेनी, लेकिन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड में सेम होगी। यहां 5 वोल्ट काम में ले रहे हो तो यहां -5, ये नहीं है कि यहां 5 ले लिया 10 ले लिया। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ प्लस VCC एंड माइनस VCC, या इसको मैं लिखता हूं VEE, शुड बी इक्वल। यह आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड जो है VCC और माइनस VCC का वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो थ्योरी में आपको कुछ लिखना नहीं है ज्यादा, ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो, करो तो। बाकी आपको डुअल इनपुट बैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन बनाना था सबसे पहले। तो 2 इनपुट हैं और C1 और C2 2 टर्मिनल के बीच में आउटपुट लिया गया है, तो इसको अपन बोलेंगे डुअल इनपुट और बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ऐसा डिफरेंशियल एम्पलीफायर जिसके दोनों कलेक्टर के बीच में आउटपुट ली जाती है उसको अपन बोलते हैं बैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सेकंड की अपन बात करें तो सेकंड कौन है, डुअल इनपुट और अनबैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, 2 इनपुट लेकिन अब की बार अनबैलेंस्ड। मैं आपको बता दूं कि अनबैलेंस्ड है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर कब होगा, जब बैलेंस कब होता है, जब C1 और C2 के बीच में अपन आउटपुट लें। अनबैलेंस्ड कब हो जाएगा, जब किसी भी एक ही टर्मिनल के ऊपर अपन क्या लें, आउटपुट लें, यानी C2 को अपन रिमूव कर दें और केवल आउटपुट कहां लें, C1 के ऊपर लें। तो इस प्रकार के डिफरेंशियल एम्पलीफायर को अपन बोलते हैं अनबैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो सेम अपन इसका डायग्राम बनाएं, इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन बनाएं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये अपने पास ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर के जो 3 टर्मिनल होते हैं, ऐसे ही ये ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल, और यहां रेजिस्टेंस को अपन ऐड करें। इसके यहां अपन रेजिस्टेंस लगाएं, कॉन्फ़िगरेशन सेम रखना है। यहां अपने को रेजिस्टेंस लगाएं, यहां इस वाले पार्ट को क्या कहा था, C1, इसको कहा था C2, ये है अपना E1, ये E2। यहां रेजिस्टेंस में जोड़ के दोनों को किसी एक ही रेजिस्टेंस से अपन कनेक्ट कर दें और इसको बोल दें अपन RE, और वो RE1 और RE2 के पैरेलल था। ये T1 ट्रांजिस्टर, ये T2 ट्रांजिस्टर, यहां अपन ने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट करके और प्लस VCC सप्लाई इसमें अपन ने ऐड कर दी। अब डुअल इनपुट कहां था, डुअल इनपुट ये B1 पार्ट है और ये B2। इनपुट हमेशा दिया जाता है B1 बेस के ऊपर, तो बेस में अपन इनपुट दें, ये V इनपुट फर्स्ट था अपना, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इनपुट फर्स्ट। ऐसे ही R इनपुट सेकेंड, और यहां अपन V इनपुट सेकेंड। अब की बार क्या करना है कि डुअल इनपुट, 2 इनपुट है
और 2 इनपुट हैं, लेकिन अपने पास अब की बार अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड का मतलब है कि आप जो आउटपुट ले रहे हो या तो C1 टर्मिनल के ऊपर ले रहे हो या फिर C2 के, और C2 को आपको रिमूव करना है, तो आउटपुट केवल आप एक टर्मिनल के ऊपर लेते हो। तो इस प्रकार के डिफरेंशियल एम्पलीफायर को बोलते हैं डुअल इनपुट। देखो 2 इनपुट हैं लेकिन अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड का मतलब आउटपुट जो आपने लिया है वो सिंगल टर्मिनल के ऊपर लिया है। और बैलेंस्ड कब हो जाता है, ये सेम ही डायग्राम है। बैलेंस्ड जब हो जाता है जब ये आप दोनों जो आउटपुट ले रहे हो वो C1 और C2 दोनों टर्मिनल के बीच में ले रहे हो। अब देखो थर्ड जो आप लिखोगे कि सिंगल इनपुट बैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सिंगल इनपुट डिफरेंशियल बैलेंस्ड का मतलब ये डायग्राम में काम में लेना है आपको। और इसके अंदर आपको क्या करना है, मैं बना नहीं रहा हूं, आप यहीं से देख लेना कि सिंगल इनपुट है तो कोई भी एक इनपुट को जीरो करो, तो इस इनपुट को जैसे जीरो कर दिया तो ये इनपुट तो अपने काम ही नहीं है, तो इसका मतलब सिंगल इनपुट। और बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड है, इसका मतलब आउटपुट जो ले रहे हो आप तो दोनों टर्मिनल के बीच में लीजिएगा। ऐसे ही फोर्थ है सिंगल इनपुट बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो V2 तो सिंगल इनपुट है तो एक को जीरो कर दो आप, और अनबैलेंस्ड है तो आप एक टर्मिनल के ऊपर क्या ले लो, आउटपुट ले लो। तो चारों के आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।